और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। उल्हासनगर शहरातील 50 महिला बचत गटांना मंजूर करण्यात आलेले 8x8 आकाराचे लोखंडी स्टॉल अचानक रद्द करण्यात आल्यानं लाभार्थी महिलांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे। 8 महिन्यापूर्वी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करूनही हा निर्णय मागे घेतल्यानं महिलांनी प्रशासनाकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे। प्राप्त माहितीनुसार संबंधित बचत गटांच्या महिलांना व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं। प्रशिक्षणानंतर प्रमाणपत्रांचंही वितरण करण्यात आलं। दीपावलीनंतर महिलांना व्यवसाय सुरू करता यावा, स्वावलंबनाचा चालना मिळावी आणि महिलांना रोजगाराचे संधी उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने स्टॉल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता। मात्र कोणतीही पूर्वसूचना न देता पालिकेने हा आदेश मागे घेतल्याची माहिती समोर आली आहे। अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे महिलांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही स्टॉल रद्द का असा सवाल बचत गटातील लाभार्थी महिलांकडून विचारला जातोय। याच पार्श्वभूमीवर बचत गटांच्या प्रतिनिधींनी विभागीय अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे। निर्णयावर पुनर्विचार केला नाही तर उल्हासनगर महानगरपालिकेसमोर तीव्र आंदोलन छेड़ण्याचा इशाराही महिलांनी दिलाय। आज हमारी सभी लाडली बहनों के साथ हम उल्लासनगर महानगरपालिका में महिला बाल कल्याण विभाग में आए हैं और शिकायत ये है कि महिला सबलीकरण के लिए, हमारी बहनों के सबलीकरण के लिए उल्लासनगर महानगरपालिका से मार्च 2025 में एक नोटिफिकेशन निकला था कि स्वयं रोजगार अंतर्गत महिलाओं को सबल बनाने के लिए उन्होंने स्टॉल वितरित करने के लिए मार्च में एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी। उसके अकॉर्डिंगली जो पात्र बचतगढ़ थे उन्होंने उसके लिए आवेदन किया था और आवेदन आने के बाद उसमें से भी लॉटरी सिस्टम से जो पात्र बचतगढ़ थे उनमें से 50 बचतगढ़ों को चुना गया और उल्लासनगर में 1 से 5 नंबर तक 50 लोखंडी स्टॉल उन्हें वितरित किए गए। उसके अकॉर्डिंगली अप्रैल महीने में जो पात्र महिला बचतगढ़ थे वो सभी को ट्रेनिंग दी गई। उनको जो जो रोजगार करना है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग दी गई। अब ट्रेनिंग देने के बाद प्रमाण पत्र का भी वितरित हुआ। यूएमसी के वेबसाइट पे उनका लिस्टिंग हुआ कि किस किस को ये अलॉटमेंट हुआ है। लेकिन ये स्टॉल 1 नंबर से 5 नंबर तक जगह जगह पे रखे गए, लेकिन इनको वितरित नहीं किए गए। बार बार महिलाओं की तरफ से, हम सब की तरफ से बार बार मांग हुई कि अपने स्टॉल दिए तो वितरित क्यों नहीं हो रहे, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ कारण देते हुए, कभी गणपति है, कभी इलेक्शन है, कभी कुछ है, ऐसे करते करते इसमें जानबूझकर देरी की गई। अब सरप्राइजिंगली 4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है कि कुछ कारणवश ये पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द की जाती है और फिर से स्टॉल के लिए आपको नए आवेदन भरने हैं और फिर से ये प्रक्रिया होगी। तो ये महिलाओं की, ये सबकी ये मांग है कि आपने 8 महीने से हमें इंतजार करवाया, 8 महीने से बार बार हमें यहां पर बुलाया, आपने ही पूरी प्रक्रिया की, आपने ही हम छाननी की, आपने ही पात्र डिसाइड किया, आपने ही ट्रेनिंग दी, आपने ही प्रमाण पत्र वितरित किए, तो फिर ये रद्द करने का कारण क्या है? अगर उसमें कोई गड़बड़ी है, कोई मिस्टेक है, तो ये मिस्टेक हमारी नहीं है, क्योंकि ये मिस्टेक हमने नहीं की है, ये जिम्मेदार अधिकारियों ने की है। तो अगर इसमें कोई गड़बड़ी थी तो आपने सबसे पहले जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार था उसको सस्पेंड करना चाहिए था, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, बाद में यह प्रक्रिया में बदलाव करना चाहिए था। लेकिन महानगर पालिका प्रशासन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने क्या किया, तो सीधा सीधा प्रक्रिया रद्द की। अब ये सब महिलाओं की मांग है, सभी बचतगढ़ यहां पर आए। आज तो केवल 50 जो प्रमुख लोग यहां पर आए, हमने यहां पर आके जो एचओडी है उनको निवेदन दिया है कि आप सोमवार तक इस पर ठोस निर्णय लीजिए और यह प्रक्रिया रद्द कीजिए। जो भी राजकीय दबाव है, जो भी राजकीय हस्तक्षेप है, हमें उम्मीद है कि हमारी प्रशासक आयुक्त मैडम इस दबाव में बिल्कुल नहीं आएगी और यह प्रक्रिया रद्द नहीं होगी। हमें मंजूर स्टॉल वो वितरित करने की कोशिश करेंगे, हमें वितरित करेंगे। अगर सोमवार को इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं आता है तो मंगलवार को दोपहर 2 बजे ये 50 जो गट है उनकी 10-10, 12-12 जो भी सदस्य है, 500 लोगों का मोर्चा उल्लासनगर महानगर पालिका पर मंगलवार को आने जा रहा है। कृपया इसका संज्ञान लें।
कौन से लोग हैं जो इसमें हस्ताक्षर करें, कौन से राजकीय लोग हैं? अभी हमें पता नहीं कि कौन से राजकीय लोग हैं, लेकिन कुछ लोग दबी आवाज में कह रहे हैं, तो अभी वो अभी उसको डिक्लेयर करना उचित नहीं होगा, वो राजकीय लगेगा। अगर सोमवार मंगलवार तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं आया तो उनके नाम के साथ फलक लेकर हम मोर्चे में शामिल होंगे, इसका आप ध्यान में रखिए। शिव भाई, अभी प्रक्रिया को लेकर तुम्हारी और महिलाओं की क्या मांग रहेगी? देखिए, प्रक्रिया को लेकर सवाल ये उठे हैं कि उल्लासनगर महानगर पालिका जो भी प्रक्रिया करती है, चाहे वो टेंडर सिस्टम हो या चाहे कोई और भी प्रक्रिया हो, अगर कोई टेंडर सिस्टम में अगर आपने उसको फ्लैश किया है, उसके अकॉर्डिंगली टेंडर आए हैं, आपने जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी प्रक्रिया का अगर आपने फॉलो किया है और उसके बाद में मंजूरी आती है, तो किसी का भी शिकायत पे, किसी के भी दबाव पे प्रक्रिया कभी भी रद्द नहीं होती है। तो फिर आज ये जो प्रक्रिया आप महिलाओं के लिए, इनके सबलीकरण के लिए आपने की है, तो ऐसा कौन सा बहुत बड़ा राजकीय दबाव है कि आप उसके दबाव में आकर ये प्रक्रिया को रद्द कर रहे हैं? ये प्रक्रिया भी आपने की हुई है, आपकी प्रक्रिया को रद्द करने का ऐसा कौन सा दबाव है जो हम आप उजागर कीजिए, हम उससे भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।